हेलो एवरीवन, बहुत टेंशन हो रही है ना। नीट की प्रिपरेशन करनी है, बच्चों को जेई की प्रिपरेशन करनी है, और यार केमिस्ट्री में कैसे पढ़ें, ये चीज़ बहुत दिमाग में आ रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ें जो ज़्यादा स्कोरिंग हो, या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े। बाप रे बाप, बहुत टेंशन है। टेंशन तो है डियर स्टूडेंट, मुझे पता है, लेकिन टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला है। इंटरेस्ट लेना है, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है, और कॉन्सेंट्रेट होकर आपको 1 बाय 1 एक एक केमिस्ट्री को पढ़ते जाना है। तो आज मैं आपको पहले बताऊंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप वो कौन से बेसिक चैप्टर हैं जिनके कोर पॉइंट्स मैंने कहा था कि उसको 3-4 बार पढ़ने के बाद आपको नोट कॉपी में नोट डाउन करना है, और नोट कॉपी में नोट डाउन करके उसको लर्न करना है। तो मैं आज आपको समझाऊंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपकी नीट की प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्पफुल है, साथ साथ जेई के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो पहले मैं बात करूंगी 11th के चैप्टर की, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जेई हो या नीट हो, 11th से भी कुछ चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 12th की भी कुछ चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें चाहे वो 11th का चैप्टर हो या 12th का चैप्टर हो, छोड़ना नहीं है, पढ़ना ही है। जो बेसिक चैप्टर हैं जिनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी 11th क्लास की। तो 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीरियोडिसिटी, दैट इज द पीरियोडिक प्रॉपर्टी उसमें पूछी जाती हैं। तो पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर आपको जरूर पढ़ना है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ दूसरा चैप्टर, इसी में एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। 11th में ही आपको केमिकल बॉन्डिंग, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं बोलूंगी कि केमिकल बॉन्डिंग तो आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। लाइक एमओटी इसमें पूछा जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, फिजान रूल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड साइज, बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो आपको बिल्कुल भी केमिकल बॉन्डिंग को तो छोड़ना नहीं है। तो दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन 11th क्लास, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ो भाई। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि एनसीईआरटी के अलावा पहले आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। एनसीईआरटी में ढंग से पहले पढ़ लीजिए। उसको क्या करना है, आपको 4 to 5 टाइम इसी एक एक चैप्टर को, एक एक चैप्टर के पेजेस को आप उसको रीड करिए। रीड करने के बाद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, हाईलाइट करके नोट कॉपी पे नोट डाउन करके और लर्न कीजिए। बहुत ही इजीली आपको हो जाएगा। 11th चैप्टर में, 11th स्टैंडर्ड में ये 2 चैप्टर के अलावा, इसके अलावा कुछ चैप्टर्स और है, लाइक हाइड्रोजन का चैप्टर है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसके अलावा पी ब्लॉक में 13, 14, 15 है। तो इनको भी आप जरूर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। जब आप केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो पढ़ने के बाद एस ब्लॉक वाला चैप्टर जो है आपका हाइड्रोजन चैप्टर है, और पी ब्लॉक का आपको मैंने क्या बताया कि 13, 14, 15। यदि आप 14 पढ़ना भूल भी जाते हैं तो 13 एंड 15 जो ग्रुप है बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि 13 इज अ बोरोन एंड 15 इज अ नाइट्रोजन। जो ग्रुप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये बात तो मैंने किसकी की, 11th की। 11th के मतलब मैंने 5 चैप्टर के नाम लिए, और वो 5 चैप्टर में 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला। क्या 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट? पीरियोडिसिटी, जिसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, और केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आपको एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, शेप, बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ने के लिए वो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ने का। सब कुछ लाइन बाई कम से कम 3 से 4 बार पेजेस को पढ़ते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। इसके अलावा जब ये 2 चैप्टर आपके बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, तो जो ये रिमेनिंग चैप्टर मैंने आपको नाम बताया, क्या, हाइड्रोजन, इसके अलावा मैंने आपको नाम क्या बताया, एस ब्लॉक, ठीक है, साथ साथ क्या बोला, पी में भी क्या है, 13, 14, 15 है। 14 स्किप हो जाए यदि नहीं पढ़ पा रहे, छोड़ दीजिए, लेकिन 13 और 15 जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं 12th क्लास में। 12th इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 11th हम पहले पढ़ चुके होते हैं, तो क्या होता है कि वो तो पहले पढ़ा हुआ है, धन हम 12th में आए हैं, और 12th के बाद हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, नीट और जेई की। तो 12th इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो 1 टाइम ही पहली बार पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा टेंशन रहती है, बट इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी हम बात करेंगे पी ब्लॉक की, जैसे कि पी ब्लॉक इसमें भी था 11th में। 11th में था 13, 14, 15। यहाँ पे जो है वो क्या है, 16, 17, 18। इसको तो भाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइक केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिसिटी। वैसे ही ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा मैंने बोला आपको, पी ब्लॉक का, क्या, 16, 17, 18 ग्रुप, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम इसको जरूर पढ़ेंगे। अब पी ब्लॉक की हमने बात कर ली,
तो पी ब्लॉक को पढ़ने के बाद फिर DNF में ट्रांजिशन मेटल मैंने आपको बताया जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ओके, तो कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी होते हैं, क्या मैंने 4K2CR2O4, इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो 12th में दूसरा मैंने चैप्टर क्या बताया आपको, पहले बताया पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें क्या पढ़ना है, 16, 17, 18 ग्रुप पढ़ना है, देन आपको ट्रांजिशन एलिमेंट पे जाना है। अब ये 2 चैप्टर के बाद अब हम कहाँ आएंगे, अब हम बात करेंगे मेटलर्जी की, ओके। मेटलर्जी वाले में आपको मेनली पढ़ना है मेटलर्जी की जितनी भी प्रोसेसेस हैं, सारी प्रोसेसेस को आपको पढ़नी है मेटलर्जी के, उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। और इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, टिन, इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये जो कुछ मेटल है इनके एक्सट्रैक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और मेटलर्जी में जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारी प्रोसेसेस आपको पढ़नी है। तो कितने चैप्टर हो गए, 12th में भी 3 चैप्टर के नाम लिए। मैंने क्या लिया, पहला पी ब्लॉक एलिमेंट में 16, 17, 18 ग्रुप पढ़ लिया आपने। इसके अलावा DNF ट्रांजिशन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको पढ़ लेना है। अब उसके बाद आप क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि आपका क्या है, मेटलर्जी। इसके बाद क्या है, मेटलर्जी है। मेटलर्जी में मैंने आपको जैसे बताया जितनी प्रोसेसेस हैं वो सारी प्रोसेसेस आपको पढ़नी पड़ेगी, और साथ साथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, टिन, मैग्नीशियम, इन सब का जो इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन को पढ़ने हैं। तो ये हो गए 3 चैप्टर। लास्ट चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट से मैंने दिया, क्योंकि ये चैप्टर एक बहुत ही टेंशन देता है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि जब आप उसको पढ़ने बैठोगे तो आप ये सोचोगे ना, इसको 2 दिन में पढ़ लो, 3 दिन में पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे भाई। कम से कम ये 15 से 20 दिन लेगा आपके लिए, यदि आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ने बैठोगे तो। और दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में कहाँ आओ भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आओ। क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन पहले इतना कवर कर लो जिसमें से हम अच्छे खासे क्वेश्चंस को कवर कर लिए, और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आए और फिर उसको भी पढ़ें। इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट को बढ़ाओ। क्या बोला, 4 to 5 टाइम्स आपको क्या करना है, पर पेजेस को रीड करना है। रीड करने के बाद क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। हाईलाइट करके नोट कॉपी में नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। वेरी इजी। सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यदि प्रैक्टिस करनी है, डॉक्टर ओपी टंडन की बुक बहुत बढ़िया है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कीजिए। तो चैप्टर समझ में आ गया आपको क्या पढ़ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज इट इज वेरी स्कोरिंग। तो क्या पढ़ेंगे, 11th से पीरियोडिसिटी एंड केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों पढ़ने के बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, एंड पी ब्लॉक में 13, 14, 15। यदि टाइम नहीं है तो 13, 15 ग्रुप को जरूर पढ़ लीजिएगा। 12th की बात करते हैं, तो 12th में आपको क्या पढ़ना है, 12th में आपको पढ़ना है पहले पी ब्लॉक के 16, 17, 18 ग्रुप को पढ़ लीजिए। इसके बाद आप पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, देन आपको पढ़ना है मेटलर्जी। मेटलर्जी में स्पेशली प्रोसेसेस सारे पढ़ लीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ लीजिए, एंड लास्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको पढ़ लीजिए। देखिए केमिस्ट्री आपकी बढ़िया से तैयार हो जाएगी, और जो मार्क्स आपको चाहिए बहुत ही अच्छे से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो जैसे मैंने कहा है उस तरीके से आप तैयारी कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, आप फिजिकल केमिस्ट्री, और देन मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनिक। 1 by 1 एक एक चीज़ पे कंसंट्रेट कीजिए, टेंशन मत लीजिए, बस बहुत बढ़िया होने वाला है पेपर, और बहुत ही अच्छे स्कोर करने वाले हैं आप नीट में या जेई में। थैंक यू सो मच।